रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 साल हो गए हैं। ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन कम हुआ है। ऐसे में रूस का हमला और बढ़ गया है। इस बीच यूक्रेन ने युद्ध में चीनी नागरिकों को पकड़ लिया। इससे सवाल उठने लगा कि क्या चीन चुपके से रूस के साथ मिलकर यूक्रेन को तबाह करने में लगा हुआ है। यूक्रेन ने दुनिया को चौंकाते हुए चीनी सैनिकों की मीडिया के सामने परेड करा दी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन किया। लेकिन यूक्रेन ने चीन को झूठा साबित करने के लिए जोखिम उठाया है। चीन इससे अब भड़क गया है। उसने कहा है कि ना तो उसने युद्ध शुरू किया है और ना ही उसमें भागीदारी है। उसने यूक्रेन को गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचने के लिए कहा। दूसरी तरफ यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ऊर्जा ढांचे पर हमले कर रहा है। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। बता दें कि यूक्रेन ने चीन को करारा जवाब देते हुए 2 चीनी युद्धबंदियों को दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया था। ये लोग रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में दावा किया कि 155 चीनी नागरिक रूस की ओर से युद्ध में शामिल हैं। बीजिंग ने इसे झूठ बताकर फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन यूक्रेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन युद्धबंदियों को पेश कर चीन के दावे की हवा निकाल दी है। जेलेंस्की ने गुस्से में कहा था कि रूस चीन को इस युद्ध में घसीट रहा है। चीन पर भड़कते हुए उन्होंने कहा था कि बीजिंग चुपचाप अपने लोगों को रूसी सेना में भर्ती होने दे रहा है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन यूक्रेन ने चीन को गलत साबित करने के लिए जोखिम उठाया ताकि दुनिया को पता चल सके। अब जो लोग पकड़े गए हैं, तो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर इन युद्धबंदियों ने बताया कि कोविड-19 में उनकी नौकरी जाने के बाद रूस में हर महीने 2.5 लाख रुपए रूबल यानी कि $3000 की कमाई का लालच दिया गया। चीन में जितना कमाया था उससे ये दोगुना था। उसे मेडिकल का वादा किया गया, लेकिन मॉस्को पहुंचते ही युद्ध प्रशिक्षण हथियार थमा दिए गए। दोनों युद्धबंदियों ने कहा कि वे रूसी भाषा नहीं समझते थे और इशारों में बात करते थे। बताया गया कि इनमें से एक को मेडिकल ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दे दी गई। सैनिक ने यह भी बताया कि कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से उन्हें बहुत कुछ ज्यादा दिक्कत रही है। भाषा की बाधा और दस्तावेजों की जानकारी न होने के कारण उन्हें सिर्फ इशारों से ही संवाद करना पड़ता था। बता दें कि जेलेंस्की ने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि ये सब चीनी सरकार की आधिकारिक नीति है, लेकिन उन्होंने ये जरूर जोड़ा कि बीजिंग जानता है कि क्या हो रहा है। इसके जरिए जेलेंस्की अब वॉशिंगटन का ध्यान फिर से अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ पहले से ही आक्रामक नीति अपना रहा है। यूक्रेन का ये कदम जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करता दिखता है, तो वहीं दूसरा बड़ा हिस्सा भू राजनीतिक संदेश से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप खामोश रहेंगे तो हम आपको दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे, जो कि यूक्रेन करता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिए गए अपने जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम दोहराना चाहेंगे कि चीन यूक्रेनी संकट का आरंभ करता नहीं है, न ही चीन इसमें भाग लेने वाला पक्ष है, और कहा कि हम संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे चीन की भूमिका को सही ढंग और गंभीरता से समझें और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने से बचें। बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर हमले अब तेज कर दिए हैं। 16 अप्रैल की रात ड्रिन्पो में हुए हमले में एक युवा लड़की और बुजुर्ग महिला की जान चली गई। 28 लोग घायल हुए। इसमें 9 महीने, 6 साल और 11 साल के बच्चे भी शामिल हैं। हमले के कारण स्कूल, घर और कारें जलकर खाक हो गई। एक ड्रोन ट्रिपिन सिटी हॉल के पास गिरा। यूक्रेन के गवर्नर सरही लिसाक ने कहा है कि रूस मासूमों को निशाना बना रहा है। यूरोपीय नेताओं ने इस मामले को दिल दहला देने वाला बताया। रूस ने मार्च में हुए आंशिक युद्ध विराम को बार बार तोड़ा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस ने 300 से ज्यादा बार ऊर्जा ढांचे पर हमला किया है। पिछले 24 घंटे में ही माइकोलाइव, खेरसोन और पोल्टावा में बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाया गया है। मार्च में रूस ने 30 दिन के लिए ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने का वादा किया। ब्लैक सी में समुद्री युद्ध विराम भी इसका हिस्सा था। यूक्रेन ने इन उल्लंघनों के सबूत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब भेज दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।